वालेकुम दोस्तों, क्या आपके जहन में भी बहुत से अहम कामों की लिस्ट है मगर आप कर नहीं पा रहे उन्हें। दिल तो आपका बहुत करता है उन कामों को करने का, मगर आप वक्त नहीं निकाल पा रहे हो उन कामों को करने के लिए। इस वीडियो में हम बात करेंगे ऐसी 11 बातों की जिन पर आप अमल करके अपने अहम कामों को जो ख़त्म कर सकते हैं, उनको कर सकते हैं, बजाय इसके कि आप पूरा दिन अपने फ़ोन पे फेसबुक रील्स या इंस्टाग्राम पे वक्त ज़ाया करें। चलिए चलते हैं वीडियो के टॉपिक पर। सबसे पहली बात जिस पे आप अमल करके वो अपनी टालने की आदत को ख़त्म कर सकते हैं, वो है इस बात को समझना कि जितना ज़्यादा आप किसी काम के बारे में सोचेंगे उतना ही देर से वो काम आप शुरू करेंगे। दोस्तों, अगर आपको किसी भी काम को ज़्यादा सोचने की आदत है तो आप ये तो पक्का समझो कि आप वो काम देर से करोगे। इसीलिए एक इंटरनेशनल सर्वे है कि इंटेलिजेंट और बेवकूफ़ लोगों में अगर किसी काम को करने को कहा जाए किसी काम को करने के लिए, तो बेवकूफ़ आदमी जल्दी एक्शन लेता है बजाय इसके कि अक्लमंद। इसका रीज़न ये है कि अक्लमंद अपने बहुत से लॉजिक्स लगाता है, लेकिन बेवकूफ़ आदमी जल्दी से वो काम करना शुरू कर देता है। इसी वजह से ये कहा जाता है कि मतलब आप ज़्यादा सोचें ना। अगर आप किसी काम को, काम के प्लस और माइनस देखने चाहिए, लेकिन जब आपने देख ली एक मर्तबा तो फिर उसके बारे में वो पूरी ज़िंदगी सोचने से गुरेज करें, बल्कि काम शुरू कर दें। दूसरी पॉइंट वो ये है कि अगर काम बड़ा है और आप सोच रहे हैं कि यार इतना बड़ा काम मैं कैसे करूँगा, तो आप उस काम को छोटे छोटे हिस्सों में बांट दीजिए। ये बिल्कुल ऐसे तरीके से है जैसे हम एक बहुत बड़ी रोटी के छोटे छोटे लुक़मे बना के खा लेते हैं। अगर हम पूरी रोटी को निगलना चाहें तो हम निगल ही नहीं पाएंगे, मगर हम एक नहीं बल्कि 4 रोटियां खा लेते हैं छोटे छोटे लुक़मे बना के। तीसरी बात ये कि काम मुकम्मल करने की आदत। अगर आप में हर काम को अधूरा छोड़ने की आदत है तो आप हमेशा परेशान रहेंगे, बल्कि जो भी अहम काम आप ले रहे हैं, जिस काम में आप हाथ डाल रहे हैं, उस काम को मुकम्मल करें, फिर दूसरे काम में हाथ डालें। चौथी बात वो ये है, सारे दिन के कामों की लिस्ट बना लें। कामों की लिस्ट बना लें ताकि आपको हर काम याद रहे और ये जहन में रहे कि इस काम के बाद क्या करना है। अक्सर हमारा वक्त ये सोचने में गुजर जाता है कि इसके बाद मुझे करना क्या है, तो कामों की लिस्ट बना लीजिए। 5वीं बात यह है कि 3 मिनट्स रूल ये बहुत ही आसान तरीका है। इस तरीके से आप अपने कामों को वो बेहतर अंदाज से कर सकते हैं। यह और कुछ नहीं बल्कि एक उसूल है, वो ये है कि अगर आप कोई काम कर रहे हैं और आपका उसमें दिल नहीं लग रहा, तो उस काम को 10 मिनट करने के बाद आप 3 मिनट का बीच में गैप ले लें, वक्फा ले लें। यानी 10 मिनट काम करने के बाद 3 मिनट का बीच में आप ब्रेक ले लें। उस 3 मिनट में आप पानी पी सकते हैं, आराम कर सकते हैं या सुकून से बैठ सकते हैं। आराम क्या होगा, लेकिन सुकून से बैठ सकते हैं। लेकिन याद रखना, सिर्फ 3 मिनट। जब 3 मिनट पूरे हो जाएं फिर से उस काम को करना आपने शुरू करना है, ठीक है। और फिर जब 10 मिनट हो जाएं उसके बाद आपने 3 मिनट काम करना है। लेकिन दोस्तों, इस बात पे अमल आपने उसी वक्त करना है जब आपका काम में मन नहीं लग रहा हो, ठीक है। आप उस काम को करने से गुरेज कर रहे हो, भाग रहे हो, तो अगर आपका काम में मन लग रहा है तो फिर वो 3 मिनट का गैप लेने की ज़रूरत नहीं है। ये उल्टे आपके 3 मिनट ज़ाया होंगे, ठीक है। तो इस तरीके से छठी बात है वो ये है कि टाइम ब्लॉक बना लीजिए। टाइम ब्लॉक का मतलब ये है कि फ़र्ज़ करें अपने पूरे दिन के वक्त को आप ब्लॉक्स में तब्दील कर लें कि मैं सुबह 6 बजे उठता हूँ तो 6 बजे से 7 बजे तक ये काम करूँगा, फिर 7 बजे से 8 बजे तक ये काम करूँगा, फिर 8 बजे से 9 बजे तक ये काम करूँगा। इस तरीके से पूरा शेड्यूल आप वो टाइम ब्लॉकिंग के ज़रिए बना सकते हैं। 7वीं बात ये है कि उन चीज़ों की लिस्ट बनाइए जो आपका ध्यान भटकाती हैं आपके अहम कामों से। वो आपकी फेसबुक आईडी हो सकती है, आपका मोबाइल फ़ोन हो सकता है, और दोस्तों की मोबाइल फ़ोन से आने वाली कॉलें हो सकती हैं, आपके दोस्तों का आपसे ज़्यादा मिलना हो सकता है,
ऐसी बहुत सी बातें हो सकती हैं जो कि आपका वक्त खा रही हैं, आपका वक्त जो है वो चूस रही हैं, आपका पता ही नहीं चलता आपको। और आपके वो काम जो कि आपकी ज़िंदगी में अहम है करने से करना, और वो काम आपकी अगर वो काम आपने कर लिए तो आपकी ज़िंदगी संवर जाएगी। उन कामों से ये चीज़ें आपको रोकती हैं। तो उन चीज़ों के सबसे पहले आप लिस्ट बनाइए, और उन चीज़ों को काम के वक्त जो है बिल्कुल ही जो है ब्लॉक कर लें। काम के वक्त उनसे जो है बिल्कुल ही दूर रहें। उसके बाद जो है 8वीं बात है वो ये कि हर जो मतलब 8वीं बात ये कि हर काम के लिए डेडलाइन लाजमी सेट करें। अगर ये आपने भी आजमाया होगा, फ़र्ज़ करें अगर हम पढ़ते हैं, किसी स्कूल में पढ़ते हैं और कोई टीचर हमें पढ़ा रहा है, फ़र्ज़ करें इंग्लिश पढ़ा रहा है, और हमें टीचर कह तो रहा है कि आपने फेयर कापी बनानी है अपने इंग्लिश के सब्जेक्ट की। आपने फेयर कापी में जो भी हम जो है क्लास में पढ़ रहे हैं वो आपने फेयर कापी लाजमी बनानी है। लेकिन आपने आजमाया होगा, आपने कभी तजुर्बा इस बात का किया होगा कि जब तक वो टीचर ये नहीं कहता कि फ़लाँ तारीख को मैं कापी चेक करूँगा, तब तक हम कापी बनाने में इंटरेस्ट नहीं लेते। लेकिन जैसे ही वो टीचर ये कहता है कि आपकी कापी जो है वो 25 अप्रैल 2024 तक कंप्लीट होनी चाहिए, उसी दिन मैं आपकी कापी चेक करूँगा, और अगर आपकी कापी नहीं कंप्लीट होगी तो मैं आपकी पिटाई करूँगा। तो उसी दिन जो है वो हम मतलब कापी बनाना शुरू कर लेते हैं। उसी दिन से हम जो है एक्शन में आ जाते हैं। ठीक है। और ये वाकई इसके इस बात के ऊपर इंटरनेशनल सर्वे भी है, इंटरनेशनल तहकीक भी है कि इंसान अगर डेडलाइन ना दे किसी काम के लिए तो उसकी सारी उम्र गुजर जाती है सिर्फ, और वो काम कर ही नहीं पाता। यानी जितनी डेडलाइन आप रखेंगे आपका काम उतना ही फैलेगा। अगर आपने किसी काम को करने के लिए 2 दिन रखे हैं तो वो काम 2 दिन में होगा, और अगर आपने बगैर डेडलाइन मतलब कि डेडलाइन के बगैर ही, यानी बगैर किसी तारीख तय करने के बगैर ही आपने काम को छोड़ दिया, आपको कुछ पता नहीं है कि ये काम आपने कब करना है, तो इसमें कभी कभार एक छोटे से काम को करने के लिए भी ज़िंदगी गुजर जाती है। यानी वो काम नहीं हो पाता लेकिन ज़िंदगी गुजर जाती है। सिर्फ 2 दिन का काम होता है लेकिन ये सोचते हुए हमारी ज़िंदगी गुजर जाती है कि अच्छा आज नहीं कल करूँगा। तो डेडलाइन देना ज़रूरी है। दूसरी बात नेक्स्ट जो है वो ये कि काम को करने पर ध्यान दो बजाय उसके कि आप परफेक्शनिस्ट बनो। आप बहुत से लोग ऐसे होते हैं जो कि परफेक्शनिस्ट होते हैं। अच्छा यार ये काम अभी उस लेवल का हो नहीं पा रहा है तो मैं काम को अभी नहीं करूँगा, जब काम उस लेवल का होगा तब मैं उस काम को शुरू करूँगा, या मैं अपनी स्किल्स उस लेवल तक डेवलप कर दूँ उसके बाद मैं इस काम को शुरू करूँगा। तो ये भी एक जो है वो इंग्लिश में इसके लिए बहुत फेमस प्रोवर्ब है, वो ये है कि एनालिसिस पैरालिसिस। ठीक है। तो यानी जितना ज़्यादा आप उस काम के बारे में सोचेंगे, उसका एनालाइज करेंगे कि यार यहाँ पर ये फॉल्ट है, मैं इस काम को अच्छी से नहीं कर पा रहा हूँ, यहाँ पर मेरी गलती है। आप गलती बेशक सुधारें, लेकिन उस चक्कर में आप काम करना बंद ना करें, क्योंकि अगर आप काम करते रहेंगे तो आप जो है वो एक ना एक दिन बिल्कुल ही जो है परफेक्ट हो जाएंगे। लेकिन अगर काम नहीं करेंगे तो उल्टा आलस के शिकार हो जाएंगे और सुस्ती आपका पीछा नहीं छोड़ेगी। तो काम को बेहतर अंदाज से करने के बजाय काम को बस शुरू करें, और कोशिश करें बेहतर अंदाज से भी करने की। अदरवाइज़ शुरू करें, बेहतर इंशाल्लाह खुद ब खुद हो जाएगा। आखिरी बात यह है कि अगर काम शुरू करोगे तो ही जारी रख पाओगे। अगर काम शुरू ही नहीं किया तो उसको क्या कंस्टेंट उस पर रह पाओगे। काम करते रहो तो वो उसमें जो है कंसिस्टेंसी बरकरार रहेगी। अगर काम शुरू ही नहीं करोगे तो कंसिस्टेंसी बरकरार नहीं रहेगी। ये थी चंद बातें दोस्तों जिनको अपनाकर हम अपनी ज़िंदगी के अहम कामों को जो है वो निपटा सकते हैं, उनको कर सकते हैं, बजाय इसके कि हम अपने इस कीमती वक्त को जो है फेसबुक की रील्स वगैरह पे बिताएं या ज़ाया करें। अगर ये वीडियो आपको पसंद आए तो इसे लाइक करें, शेयर करें, और यार चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करें। अपना ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफ़िज़।